दोस्तों, एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है, जिसकी शादी को 8-10 दिन हुए होते हैं और वो कमरे में सोई हुई होती है। तभी एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष होती है, उस रूम के अंदर जाता है, दाखिल होता है, गेट लॉक करता है और जो महिला सोई हुई होती है वो नहीं समझता है कि हमारी पत्नी है या कोई और है। दोस्तों, उसके साथ जाकर के जो संबंध बनाता है, उसके बाद जब महिला के चेहरा पर नजर पड़ती है तो उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो महिला भी अपना चेहरा छुपाने लगती है। दोस्तों, आखिर वो महिला कौन होती है रिश्ते में, जो उस लड़का के साथ ऐसा धोखे में हुआ या जानकर हुआ? अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि आखिरकार लोग अपने रिश्ते को भी भूल जाते हैं और रिश्ते शर्मसार हो जाते हैं। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी तो मैं सुना रहा हूं, बिहार का एक जिला है अररिया की कहानी है। आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बस आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कहानी अंत तक सुने, तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार रिश्ता कहां से कहां तक पहुंच चुके हैं, किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, तो आइए ज्यादा समय न करते हुए कहानी की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम होता है बंटी, और बंटी जिसका नाम मोनू होता है उर्फ करके, और उसका गांव देहात का नाम बंटी होता है। लोग उसे प्यार से बंटी बुलाया करते थे। दोस्तों, उसकी शादी तय हो जाती है। शादी जब तय होती है, खूब सुंदर लड़की होती है और उससे शादी तय हो जाती है। लड़की का परिवार भी ठीक ठाक था, लड़की सुंदर थी, जो भी होती है रस्में पूरी होती हैं। और कहते हैं जब शादी समारोह होता है तो रिश्तेदार सब बुलाए जाते हैं, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाचा ताऊ मौसी मौसा, कोई भी हो, सब लोग उपस्थित किए जाते हैं। जो बंटी होता है, उसकी जो मौसी होती है जिसका नाम था रेखा, उसका 8-10 दिन पहले ही विवाह हुआ था। तो वो अपने ससुराल से लौटकर आई थी, तबीयत थोड़ी खराब सी। तो वो लड़का अपनी मौसी को ही घर बुला के लाता है और लाने के बाद दवाई दूरी देता है, और लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी तो वो वहां घर पे रह रही थी। दोस्तों, उसके बाद होता यह है कि उस लड़का की जो शादी होती है, शादी समारोह में जो भी रस्में होती हैं सब पूरी होने के बाद बारात जाती है। बारात जाने के बाद और हंसी खुशी से विवाह भी होता है। लड़की का नाम होता है मोना, उससे शादी हो जाती है। प्यार से मोना कहा करते थे, और उससे शादी हो जाती है और हंसी खुशी से बारात घर पर लौट कर आती है, दुल्हन साथ आती है। तो लोग बड़ा खुशियां मनाते हैं और बधाई के लिए महिलाएं बाहर निकल करके आती है। उस लड़के की जो मौसी होती है, थोड़ी तबीयत खराब होती है, वो आती तो है लेकिन उसके बाद अपने रूम में चली जाती है। दोस्तों, हंसी खुशी से जो भी होता है, दुल्हन को घर पर उतारा जाता है। दुल्हन को जो रस्में होती हैं ससुराल की, वो सारी बता दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो नई लड़की अनजान थी, नए घर में आई थी और लड़का का मकान बहुत बड़ा बना था, कई एक रूम होते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक दिन गुजर जाता है। जब दूसरा दिन होता है, जो भी होती हैं रस्में पूरी होती हैं, मंडप वगैरह जो भी प्रवाह किया जाता है, और जो करने के बाद जब शाम होती है, शाम होने के बाद उसकी दुल्हन जो होती है अपने सास के पैर दबाने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है। उसका एक रूम अलग दिया गया था, ऊपर रूम था। और उसके बाद उसकी मौसी की थोड़ी तबीयत खराब होती है, हल्की सी। दोस्तों, उसकी मौसी जो होती है, जो लड़का का रूम था जिसमें पत्नी रहने वाले थे, उसी में उसने सोचा थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उधर से लोग घर से बाहर निकल जाएंगे तो हम उधर चले जाएंगे। उस लड़के की जो पत्नी होती है वो अपनी सास के और जो रिश्तेदार आए हुए थे उनकी जो रिश्ते में लगती थी, सबके पैर दबा रही थी और सबकी सेवा कर रही थी, सबसे मिलजुल रही थी। उसकी जो मौसी होती है रेखा, उस रूम में सो जाती है जाकर के। लड़का जो होता है बंटी, लगभग 9 बज जाते हैं, उसके बाद उस रूम में जाता है। और जाने के बाद वो नहीं समझता है कि ये कौन है, क्या नहीं है। उसने नहीं समझ पाया, क्योंकि उसकी भी शादी ही होके आई थी। जिस जोड़े में शादी होके आई थी वही जोड़ा उसने उस दिन पैर रखा था, लेकिन उसी तरीका की उसकी पत्नी भी साड़ी पहनी हुई थी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो लड़का उसके अंदर चला जाता है, और जाने के बाद और जो उसकी मासी होती है
उसके साथ रिलेशन बनाता है, संबंध बनाता है। उसके बाद जब लड़का की नजर उसके चेहरा पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसकी होश फाख्ता हो जाते हैं। जब वो महिला देखती है वासी उसकी, तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लड़का कहता है जो होना था वो हो चुका, और अब ये बिना हुआ नहीं हुआ जाता है। तभी वो कहती है कुछ भी हो, होना था वो हो चुका। उसके बाद दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब इन दोनों की शादी नहीं हुई थी तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और वो लड़की जो होती है वो वहां से रूम से निकलकर चली जाती है। उसके बाद जो उसकी पत्नी जो होती है आती है, अपने पति की सेवा करती है। दोस्तों उसके बाद कहानी कुछ और तरीका से मोड़ लेती है। ऐसे ही जब हो जाता है तो मौसी का जो पति होता है, जहाँ शादी हुई थी, वो एक तरीका का नपुंसक व्यक्ति था। जब वो 2-4 बार जाती है तो उस लड़के को फोन करके बंटी को अपने घर पर बुलाया करती थी। यहां तक होता है कि दोस्तों बंटी भी अपने मौसी के घर आता जाता था, किसी बहाने से, किसी कारण से। कोई जान न पाए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस रिश्ते पर कोई शक नहीं करते हैं मौसी और वो लड़का। एक माँ और माँ जैसी ही होती है। लेकिन दोस्तों उसका पति जो होता है वो कमजोर टाइप का था। उसके पास बंटी आता जाता था। यहां तक होता है कि एक दिन जो रेखा होती है बंटी से कहती है कि बंटी, अब बात यहाँ तक पहुंच चुकी है कि मैं इसे पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी बंटी कहता है कि मौसी ऐसे कैसे हो सकता है, लोग दुनिया के क्या कहेंगे, ये रिश्ता एक माँ से कम नहीं होता है। मेरी पत्नी भी क्या कहेगी। बोले कुछ भी हो, तुम अगर मुझे चाहते हो तो हाँ करो, नहीं तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। तभी बंटी कहता है क्या कह रही हो, अरे जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, तुम्हारा पति बीमार है, सही हो जाएगा। लेकिन जो महिला होती है वो ज्यादा हट कर जाती है। हट करने के बाद बंटी को उकसाती है। उकसाने के बाद कहती है कि तुम यहाँ से, मेरे पास बहुत सारा जेवर है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, यहाँ से लेकर हम और आप दोनों बहुत दूर निकल चलेंगे और निकलने के बाद एक नई जिंदगी बसाएंगे। क्योंकि तुम्हारी पत्नी है, और वो लड़का की जो पत्नी थी वो ना, वो थोड़ी उससे भी कुरूप थी, थोड़ा उससे उसके तालमेल नहीं खाए थे, तो वो भी उसे नहीं पसंद करता था। तो उन दोनों की ये सेटल हो जाती है कि तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत नहीं है, मेरा पति इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हम और आप दोनों ही कहीं चलकर सेटल हो जाता है। तभी दोस्तों एक सलाह करके दोनों ही एक दिन जो वायदा होता है वो करते हैं, और वो लड़का बंटी और वो उसकी मासी रेखा दोनों ही कुछ दौलत घर से लेकर के चले जाते हैं, और दोनों जाकर के एक गुरुद्वारे में जाकर शादी कर लेते हैं दोस्तों। और उसके बाद घर के लोग अता पता लगाते रहते हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन एक दिन उसी गांव का, लड़के के गांव का ही एक व्यक्ति सब्जी का काम करता था, उसने दोनों को एक दिन एक जगह देख लिया आते जाते, तो उसने घर पर फोन किया। फोन करने के बाद तुरंत ही घर वाले, परिवार वाले जब पहुंचते हैं, दोनों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट भी कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जब दोनों का बयान पूछा जाता है, दोनों बालिग थे, रिश्ता मायने नहीं रखते हैं दोस्तों। उसके बाद पुलिस के सामने भी उन्होंने वही कबूल किया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। अंत में पुलिस भी लाचार हो जाती है और वो दोनों ही अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि अपना घर, अपना परिवार, आपके बच्चे, किसी भी रिश्ते पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, चाहे भाई का हो, चाहे भाभी का हो, माँ का हो, मौसी का हो, चाचा का हो, ताऊ का हो। केवल विश्वास करना चाहिए तो अपनों पर विश्वास, लेकिन अपने भी विश्वास लायक नहीं रहते हैं। इस कहानी को सुनाकर ऐसा लगता है कि किसी पर ही विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी कहानी जो हमने सुनाई है। कमेंट में राय अवश्य दीजिए अपनी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।